सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। हमने अभी तक देख लिया कि हम अर्थ पद्धति हमारी चल रही थी और उसमें 2 शुक्रवारों में हमने अर्थ पद्धति के ही श्लोक लिए। क्या है कि अर्थ पद्धति आज के जीवन में भी उतनी ही लागू पड़ती है जैसी कि तब थी। अब हम उसमें से और कुछ देख देते हैं। क्या बोला है सुनिए, बड़ा विचित्र है ये। राजनीति और अर्थनीति, इनका तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। राजनीति में आज के लिए कोई किसी को पूछिए कि भैया आप राजनीति में क्यों पढ़ रहे हो, बोलेगा नहीं, कबूल नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ अर्थनीति होती ही है कि मैं नेता बनूंगा तो मुझे इतना इतना लाभ होगा, केवल जन सेवा के लिए मैं नेता बनूंगा। ऐसा कहने वाले सौभाग्य से आज कुछ हैं, लेकिन उनका अनुपात कितना है। और देखिए अब ये श्लोक ही बताएगा। ये श्लोक भर्तृहरि ने उस युग में लिखा जो कि आज भी उतना ही लागू पड़ता है। तो सुनिए, सत्यान्वृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुऽपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। अंतिम पंक्ति जो है यही इसका मुख्य कथ्य है, मेन क्लॉज। क्या है? वारांगना इव नृपनीति ही अनेक रूपा। अब आप जानते हैं वारांगना किसको कहते हैं। वो प्रतिदिन नया नया नए कुछ लटके, कुछ विलास विभ्रम ऐसे करती हैं कि नए नए लोगों को फंसाती है स्वयं के लिए। वारांगना वही है जो कुलीन गृहिणी नहीं, जो केवल पति के साथ रहने वाली सुशील स्त्री नहीं, अपितु दूसरों को लुभाने वाली और उनसे अपना स्वार्थ निकालने वाली वो होती है वारांगना। अब यहाँ ये बोला है नृपनीति, नृप यानी राजा यानी राजनीति, राजनीति भी वारांगना इव अनेक रूपा। अनेक रूपा क्यों? आज ऐसी तो कल वैसी। जो सुशील गृहिणी है उसका एक स्वभाव होगा। हो सकता है कि कोई गृहिणी शायद गरम दिमाग की हो, गुस्सैल हो, क्रोध करती हो, लेकिन वो उसका स्वभाव है, वो सबके साथ वैसी ही रहेगी। लेकिन कोई कैसी वत्सल हो, मृदुभाषिणी हो, तो सबके साथ वैसी ही रहेगी। लेकिन वारांगना जो है वो ग्राहक देख देख के अपनी भाषा बदलती है। ये बात है, क्योंकि ग्राहक उसका एक नहीं होता, अनेक होते हैं। ये नृपनीति कैसी है तो ये सुनिए। अब ये तो चौथी पंक्ति है, शुरू से देखते हैं। सत्यान्वता च, सत्य अनवता, कभी सच बोलती है, कभी अनवता यानी कभी झूठ। अब आप राजनेताओं को देख लीजिए, कभी सत्य कथन ही तक होता है, कभी कुछ कुछ। अब आप देखते हैं आजकल कि किसी ने कुछ कहा, अब उसका उद्देश्य क्या था वो छोड़ दीजिए, और दूसरा कोई उस पर कीचड़ उछालने को दूसरा ही कुछ डाल देते हैं, तो सत्य छिप जाता है, अनृत यानी झूठ जो है वो उसी के रंग में रंग जाता है। इसलिए ये राजनीति भी वारांगना जैसी है, बार बार अपना रूप पलटती है। सत्य अनवता च, परुष प्रियवादिनी च, परुष यानी कठोर, यानी वाणी भी कभी कठोर होती है
आचरण भी कभी कठोर होता है, कभी प्रियवादिनी, कभी बहुत अच्छा मृदु बोलती है। तो मान लीजिए वारांगना का ऐसा है कि किसी ने यदि पैसे कम दे दूंगा बोले तो उसके लिए परुष है। जो ज्यादा पैसा देता है वो कैसा भी हो प्रियवादिनी है। राजनीति भी ऐसी ही है। अब ज्यादा नहीं बोलती लेकिन आप समझ लेते हैं। हिंसा दयालु अपी, कभी हिंसा है, कभी वारांगना के कारण भी और राजनीति के कारण भी हिंसा होती है। कैसी होती है भाष्य करना मेरे लिए यहाँ ठीक नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए। दयालु अपी, कभी दयालु भी है, यानी ये सभी जो है जितना वारांगना को लगता है उतना ही राजनीति को लगता है। अर्थपरा वदान्य, वदान्य यानी उदार, देने वाली, हाँ खुले हाथ से देने वाली, वो वदान्य। और अर्थपरा, अर्थपरा यानी अर्थ को गिन गिन के लेने वाली, यानी स्वार्थी। तो कभी स्वार्थ देखती है, कभी जी खोल के दान भी करती है, वारांगना भी राजनीति भी। नित्य व्यय प्रचुर नित्य धनागमाच, यानी कभी व्यय करने में ठीक समझती है वो वारांगना। इसलिए व्यय करना ठीक समझती है कि नए नए कॉस्मेटिक्स और नए नए ये अगर नहीं लिए तो उसका रूप उतना लुभावना नहीं रहेगा, इसलिए व्यय करती है। और राजनीति में भी ऐसा ही व्यय होता है कि ये ऐसा व्यय करने से मुझे अब नहीं मालूम, लेकिन एक ज़माना तो ऐसा भी था कि अरे भाई इतना लीजिए और इसको मत दीजिए। अब ये क्या है, ये व्यय जो है वो स्वार्थ के लिए व्यय है। और कभी कभी नित्य धनागमाच, यानी धन का आगम होता रहता है, वारांगना के पास भी इसके पास भी। अब ये क्या सुंदर वर्णन किया है। अब कुछ नहीं है, केवल यहाँ प्रयोग किसका किया है, विशेषणों का, और कुछ नहीं बताया है। कोई भाष्य नहीं, कोई वाक्य नहीं, केवल यही बोला है कि ये नृपनीति, ये राजनीति जो है वो वारांगना के समान कभी ऐसी कभी वैसी होती है, और केवल विशेषण। मानती हूँ मैं भक्तों को कि केवल विशेषणों के द्वारा ये इतना अच्छा चित्र आंखों के सामने खड़ा किया है। और ये जो है, क्योंकि ये स्वयं राजा भी था, इसने स्वयं नहीं किया दुराचार, परंतु राजनीति में क्या क्या होता है इसका पूरा अनुभव था। उसने स्वयं अपने संबंधियों से भी विश्वासघात सहा है। और क्यों सहा है, ये सारे अनुभव के बोल निकलते हैं। लेकिन देखिए, इसमें विद्रोह का सुर नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं विद्रोह नहीं है, सीधा सीधा चित्रण है, और वो चित्रण भी शब्दों से बहुत प्यारा बनाया हुआ है। आगे का श्लोक, आगे ये बताया है कि वस्तुतः राजा कैसा हो, राजा यानी शासक। तो जो शासक हो वो अपनी प्रजा के हित का चिंतन करने वाला हो तो वो शासक होता है। ये आदर्श हमें राम राज्य से आया है। प्रभु राम ने भी ये बोला है कि दूसरा कुछ नहीं है, आराधनाय लोकानाम, यानी आराधना यानी पूजा नहीं, यानी लोगों को संतोष करना। तो ये जो बोल दिया है उन्होंने कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा, कि केवल जनता के संतोष के लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। ये जो है, ये आदर्श शासक का मन ऐसा होना चाहिए। तो अभी इस दृष्टिकोण से अगला ये देखते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च
ये शामे ते षड्गुण जब प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। ये क्या है? षड्गुणाः, 6 गुण बताए हैं आदर्श राजा के। और ये आदर्श राजा अर्थात आदर्श शासक, तो ये कौन कौन से है देखिए। अंत में बोला है कि जिसके पास इनमें से कोई गुण नहीं है उस राजा के राज्य में रहे क्यों, ये भी बता दिया है। क्या है? आज्ञा। अब आप बोलेंगे आज्ञा ये सद्गुण कैसे हुआ? देखिए, आज्ञा देना ये कृति है, लेकिन किसकी आज्ञा का पालन कोई करता है? आप बोलेंगे कि बॉस की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो नौकरी जाएगी। इस बात वो सही है, लेकिन आज्ञा देने का नैतिक अधिकार उसको होता है जिसने उसके लिए कुछ किया हो, उसके पास आज्ञा देने का नैतिक अधिकार है। और ये जो है कि जो निसंकोच रूप से आज्ञा देता है उसको मालूम है कि मैं जो आदेश दूंगा उसका ये पालन करेंगे। जबरदस्ती आदेश का पालन करवाना ये तो हठधर्मिता हो गई, हिटलर शाही हो गई। वो ऐसा नहीं, ये आज्ञा ऐसी है कि लोगों का मन जीत लिया और वो सदैव तत्पर रहते कि कब राजा आदेश करो, कब हम उसका पालन करें। तो ये जिसके पास है वो आज्ञा। कीर्ति ही, जिस राजा की कीर्ति हो, यश हो। क्या है, यूं हिंदी में कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता शेर, अपनी गली में कुत्ता ही भौंकता है, उसको लगता है मैं शेर रहता हूँ। सचमुच का शेर सामने आ जाए तो ये कुत्ता दुम दबा के भाग जाएगा, है ना। बात ये है यहाँ वो शासक अच्छा कि जिसकी कीर्ति, जिसका यश चारों दिशाओं में घूमता हो। इसलिए कीर्ति ही पालनम ब्राह्मणानाम, यानी केवल ब्राह्मण वर्ग का पालन नहीं, ब्रह्म विद्या जानने वालों का, पंडितों का पालन। ये यही हुआ है कि आज हम ब्रह्म विद्या जानने वालों को नहीं दे रहे हैं, उनका पालन ज़्यादा होता नहीं है। इसलिए ये जो बीच में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वो उसका ये कारण है। जब तक हमारे इस देश में पंडितों को राजाश्रम मिलता था तब तक ये देश सही में सोने की चिड़िया थी। अब ये बदल क्यों गया? क्योंकि ब्रह्म विद्या जानने वालों का सम्मान कम हो गया, आंग्ल विद्या जानने वालों का सम्मान बढ़ गया। मैं आंग्ल विद्या की विद्वेषणी नहीं हूँ, विद्या विद्या है और भाषा भाषा है। कितनी भी भाषाएं आए कम ही है, जितनी भी विद्या मिले कम ही है। लेकिन हमारी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे की संस्कृति को अपनाना और अपनी ही माँ को कम आंकना, ये कहाँ का ये है? तो ये जब तक नहीं होता, यहाँ ये बोला है ये राजा के लिए अच्छा नहीं। तो राजा के लिए क्या अच्छा है? पालनम ब्राह्मणानाम, जो ब्रह्म विद्या संपन्न है, जो पंडित हैं, उन्हें राजाश्रम में जो देता है वो राजा। दानम में तो स्पष्ट है कि जिसका हाथ खुला है, जो भी कोई जैसा जिसको आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। किसी को शिक्षा की आवश्यकता है, पैसा नहीं है, उसको दे दो। दान जो है वो इसके लिए देना चाहिए। यहाँ ये मतलब नहीं है कि दान यानी केवल मंदिरों में देना, ऐसा नहीं है। मंदिरों में तो देना ही है, लेकिन दान ऐसा होना चाहिए कि अभावग्रस्त कोई ना रहे। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे प्रजा में से अभावग्रस्त ना रहे, ये देखना राजा का काम है। तो दानम भोग भी होना चाहिए। राजा पूरी तरह से यदि विरक्त रहेगा
तो वो उनकी मानसिकता नहीं समझ में आएगी उसके। अगर राजा पूरी तरह से विरक्त है तो उसके राज्य में जो खिलाड़ी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वे नहीं पनपेंगे, क्योंकि वो ये बोलेगा क्या रखा है खेलों में, क्या रखा है पिक्चर्स में, सिनेमा में, नाटकों में, कला। तो कलाओं की जो वृद्धि होती है, क्रीड़ा क्षेत्र की जो वृद्धि होती है, या नए नए जो आविष्कार निकलते हैं विज्ञान में, इनकी जो वृद्धि होती है, इसके लिए राजा को वो भोग की दृष्टि भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि राजा स्वयं भोग करे, ये दृष्टि है। कोई बोलेगा, आपको मालूम होगा औरंगजेब के यहाँ समय में संगीत गुनाह था, एक गायक नहीं पनपा। क्या कि नहीं, हराम है, गाना अच्छा नहीं। ये ऐसा नहीं, गायन एक कला है। और हमारा तो विष्णु पुराण में बतलाया है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को विष्णु कहते हैं स्वयं कि मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा नाम गाते हैं लोग। तो गायन से, गान विद्या से यदि कोई ये करे, द्वेष करे, तो वहाँ भगवान नहीं रहते। अब ये जो गान विद्या है, इसका यदि किसी को कान ही नहीं है, जो आवश्यक है, वो क्या भोगेगा? तो भोग का मतलब वो है, ये राजा जो है वो भोग भी जान ले कि गायकों को क्या चाहिए। गान विद्या भी पनपे, नृत्य विद्या भी पनपे, शिल्प विद्या भी, सब कुछ अच्छा हो। तो इसके लिए भोग की भी एक दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए ये बोला है दानम भोगो मित्र संरक्षणम च। और मित्र का अर्थ तो सभी जानते हैं, मित्र यानी दोस्त। यहाँ राजनीति में ये होता है कि जो अपना राष्ट्र है, तो अपने से लग के जो दो राष्ट्र होते हैं उनको शत्रु कहा गया है। ये मैं नहीं बोलती, चाणक्य नीति बताती है। और जो पड़ोसी है वो दुश्मन ही होता है। मैं नहीं कहती भला, ये सब संस्कृत विद्या कह रही है। कितना निरीक्षण था उनका, देखिए कि जो आज भी लागू पड़ रहा है। तो पड़ोसी देश ये शत्रु ही होता है, और शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है, उसको मित्र कहा गया है राजनीति में। और मित्र संरक्षणम च, यानी जो हमारे शत्रु का शत्रु है उसको सदैव साथ देना चाहिए। ये जो है, अब बात यह है, जो सुज्ञ लोग हैं समझ जाएंगे कि शासक ने कैसा करना चाहिए, कौन कौन से राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। मैं इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलूँगी, टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि ये अपना जो है ना, अपना धार्मिक मंच है, ये राजकीय मंच नहीं। राजकीय मंच पे मैं खुले शब्दों में बोल देती हूँ, यहाँ सूचित करती हूँ। क्या है? यह है अमृतवाणी। और अमृत में कहीं उसके बूंद न पड़े। अमृतवाणी है संस्कृत, तो संस्कृत में है सब, लेकिन सभ्य भाषा में, सभ्य तरीके से सब कुछ सूचित किया है। अब क्या क्या बतलाया देखिए, आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मणानां पालनम, दानम, भोगः, मित्र संरक्षणम। ये 6 जो बातें हैं कि जिसके राज्य में ये सब नहीं होता, तो ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा? वो बोलते हैं येषाम एते षड् गुणा न प्रवृत्ताः, एते षड् गुणाः, ये 6 गुण जिसमें नहीं है, इन 6 गुणों की प्रवृत्ति जिसमें नहीं है, कोऽर्थस्तेषां, तेषां पार्थिव उपाश्रयेण, उस पार्थिव के, हाँ यहाँ पार्थिव शब्द का अर्थ बताऊं, क्योंकि ये मराठी भाषा में पार्थिव को कुछ अलग ही अर्थ दिया गया है। मैंने जाने दीजिए, सारे कोई मराठी के जानकार है ऐसा नहीं, परंतु मराठी का अर्थ नहीं है पार्थिव यानी राजा,
क्यों? पृथ्वी का पति। पार्थिव शब्द कैसे आया? पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव, और पार्थिव का अर्थ भूमि भी है। आपको ये मालूम होगा पार्थिव लिंग पूजा, आप कई लोगों का है ये संप्रदाय कि नदी किनारे की रेत लेते हैं, उनसे शिवलिंग बनाते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं, उसकी पूजा, तो पार्थिव पूजा कहलाती है। क्यों पार्थिव है? क्योंकि पृथ्वी के कण उसमें है, पृथ्वी से पार्थिव, और जो पृथ्वी का पालन करता है उसको भी पार्थिव बोलते हैं। और इसीलिए अभी मुझे मालूम है, ऐसे मेरे पहचान की किसी ने पूछा था, तब ये नया नया था पार्थिव पटेल, पूछने वाला मराठी था। बोले कैसा माने का नाम रखा, पार्थिव नाम रखा, बोले अपने बेटे का, क्योंकि उसको एक ही अर्थ मालूम था, पार्थिव यानी शव, यानी प्राणहीन शरीर को पार्थिव बोलते हैं। ऐसा ही एक है कलेवर, कलेवर माने भी वही, कलेवर यानी देह, कलेवर यानी प्राणहीन देह नहीं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं भी कलेवर में हूँ, और आप सुन रहे हैं, आप भी कलेवर में हैं। कलेवर या मतलब देह, प्राण नहीं, उसको कलेवर बोलना या पार्थिव बोलना ये ठीक नहीं है। यहाँ जो पार्थिव शब्द है वो पृथ्वी का पालन करने वाला इस अर्थ में है। तो ऐसे पार्थिव उपाश्रयण, ऐसे पार्थिव का आश्रय लेना ये निरर्थक है, ये बतलाने के लिए पूछा है। देखिए दोनों में रेटोरिक क्वेश्चंस है। पहला जो श्लोक हुआ उसमें भी ये बोला है, नहीं वारांग ने उसमें नहीं बोला, हाँ ये नहीं, आज नहीं आया, ये पहला आया अभी। ये कोर्थस्तेषां पार्थिव उपाश्रयण तेषां पार्थिवानाम उपाश्रय कहा अर्थ? ऐसे राजाओं का आश्रय लेने में कौन सा अर्थ है? ये है इसका रेटोरिक क्वेश्चन, यानी ऐसे राजा का आश्रय नहीं लेना। अब ये सूचना किसको है? प्रजा को नहीं है। उन दिनों भर्तृहरि के दिनों में जितने भी अच्छे अच्छे कवि थे वो अच्छा राजाश्रय पाने के लिए यहाँ वहाँ जाते थे। आपको मालूम है कि पंडित राज जगन्नाथ थे दक्षिण के, परंतु राजाश्रय जहाँ मिला तो दिल्ली में रहे, है ना। तो क्या है, जहाँ राजाश्रय मिलता है परंतु उनको यहाँ सचेत किया गया है। कवियों, ऐसे राजा का आश्रय मत लो जिसमें ये 6 गुण नहीं है, ठीक। तो इसी का मतलब ऐसा बता दिया गया है कि राजा में ये 6 गुण होना ही चाहिए। तो आज पे हम यही विराम करते हैं। नमस्कार।